नहीं चलता। देखिए, जिस तरीके की बात यहाँ पर करी गई है, बैरिस्टर साहब के बारे में भी कहा गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए राकेश भाई, कोई भी सदा भी इस दुनिया के अंदर सदा जिंदा रहने के लिए नहीं आया। एक मुख्तसर जिंदगी होती है। हाजी नाजिम को अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है उतनी जिंदगी जी के भारत के अंदर, इस दुनिया के अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब कांवड़ यात्रा की बातें आती है तो भाई एक कम्युनिटी को टारगेट क्यों करा जाता है भाई? राकेश भाई, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट करता रहेगा, किया जाएगा? कैसे कम्युनिटी टारगेट हो रही है? सुन तो लीजिए ना, मैंने काउंटर ऑन कर दिया, बीच में नहीं आऊंगा। सुन तो लीजिए भाई, राकेश भाई चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। कैसे? और सुन तो लीजिए, मैंने कहा ना कि चलती बंदूक के दहाने पे हमको मालूम है हम निशाने पे। और भाई ये बता दीजिए, कौन अधिकार दे रहा है ऐसे संगठनों को कि किसी की भी दुकान पे जाकर चेक करे कि ये फला की दुकान है? अभी यहाँ पे गौ मांस की भी बात आई, तो भाई देखिए, मैं आपके टाइम्स नाउ भारत के चैनल के माध्यम से देश के मुल्क के वजीर आजम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, तो भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, गाय को राष्ट्रीय दर्जा दे दीजिए। भाई आखिर क्या गाय को अब तक राष्ट्रीय दर्जा क्यों नहीं मिला? लेकिन सुन लीजिए, दुकान का मालिक अपनी दुकान के नाम लिखेगा। राकेश भाई, मैंने कहा कि इसलिए संविधान की आप दुहाई दे रहे हो, ये बता दीजिए, हाजी नाजिम खान को नाम बताने की जरूरत पड़ रही है कि हाजी नाजिम खान है। लेकिन ये बता दीजिए, अगर किसी दलित भाई अगर उस होटल का संचालक है, क्या दलित भाई के होटल पे नाम लिखा होने की वजह से क्या, और जो अपने आप को कोई जाति का लोग बता दें, क्या दलित भाई? ये देखिए राजेश भाई, मैं फैज खान कराता हूँ। ये 1 मिनट से अधिक हो गया माहौल पैदा करने की फैज खान, 1 मिनट से अधिक हो गया। और इस 1 मिनट से अधिक में हाजी नाजिम खान की जो बातें मैं समझ में आया कि कम्युनिटी टारगेट पर कैसे, इसलिए कि बोल दिया सब दुकानदारों से कि नाम लिख दो। अब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी दुकानदार हो अपना नाम लिखो। लेकिन हाजी नाजिम खान ने अपने हिस्से का पकड़ा कि अगर हाजी नाजिम खान सपोज दैट कि वहां पर दुकान चला रहे हैं, या फैज खान की कावड़ रूट पर दुकान है और फैज खान ने उसके आगे अपना नाम लिख दिया फैज खान, तो फैज खान टारगेट पर हो गए, कम्युनिटी टारगेट पर हो गई, ये नाजिम खान कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। कुरान शरीफ की आयत बोलता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, ये बोलता हूँ, ये आधार कार्ड लेकर चलता हूँ, ये ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलता हूँ, ये पैन कार्ड लेकर चलता हूँ, ये ATM कार्ड लेकर चलता हूँ। बस मेरे पास हाजी नाजिम खान का कार्ड नहीं है, उसका नाम है विक्टिम कार्ड। और मैं अपना नाम भी लेता हूँ और कुरान शरीफ की आयत भी पढ़ता हूँ। और तमाम बड़े चैनल ज्यादा मत बोलिए, सुन लीजिए, हाजी नाजिम खान मेरा नाम भी लेते हैं, भारतीय हूँ, मेरी आइडेंटिटी भारतीय है। अरे भाई, आप लोगों की तरह नहीं हूँ, आप लोगों की तरह नहीं हूँ। देश के अंदर नफरत यानी कि अमानत, देश के अंदर नफरत मत फैलाइए। आप जैसे ही लोग देश के अंदर नफरत फैलाते हैं। नाम छुपाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन आप लोग कांवड़ यात्रा के अंदर भी हिंदू भाइयों के नाम पर जिस तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट करने की बात बोलता हूँ, कीजिए। अपने नाम के साथ ऐसा नहीं चलेगा। यदि कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हाँ, यदि हिंदू भाई जो अपनी कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं, भाई हाजी नाजिम खान भी अपने हिंदू भाइयों को फल वितरित करता है। कभी उन्होंने हाजी नाजिम खान कोई पढ़कर देगा, सिवा करेगा, कभी मुसलमान उसको खाता है। उसी तरीके से हिंदू ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवता देवो ऐसे नहीं होता है। शिव भक्ताश्च आप साबित, एक मिनट फैज खान, नाजिम खान आप साबित तो कर नहीं पाए। आपने सिर्फ इतना कहा कि नाम लिख देने से कम्युनिटी टारगेट पर हो गई, और आप फैज खान को सुनना नहीं चाह रहे, क्योंकि फैज खान आपकी पोल खोल रहे हैं। 30 सेकंड में फैज खान अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। और शनिवार को नहीं खाते हैं तो जो उनकी आस्था का प्रश्न है, बाकी दिन खाते हैं, मंगलवार और शनिवार को नहीं खाते हैं, सब अपनी अपनी आस्था के हिसाब से चलते हैं। मुसलमान झटके का नहीं खाता है, सिर्फ हलाल का खाता है, वो अपनी आस्था के हिसाब से चलता है। तो किसी पे दबाव देने की क्या जरूरत है? मुसलमान अपनी आस्था से चले, हिंदू अपनी आस्था से चले। हम हिंदू भाइयों के साथ बैठकर एक थाली में खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना नाम बताकर खाते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद फैज खान। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए योगी जी जब कह रहे हैं जिसको अपनी आस्था के हिसाब से सम्मत बनाना होगा बनाएगा, सच को नहीं छुपाओ। लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, एक मिनट शादाब, 1 मिनट प्लीज, हो गया। नाजिम खान टेप मत ऑन किया करिए भाई, बाकी लोगों से सीख लीजिए थोड़ा सा। शादाब 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, प्लीज। शादाब, अगर आपको अपने घर के आगे, अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा या मुझे लिखना होगा तो कम्युनिटी टारगेट पर हो जाएगी। 1 मिनट प्लीज। नहीं, अपना नाम छिपाने का एक बड़ा षड्यंत्र है
कई बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, अलाना प्राइवेट लिमिटेड, अल कबीर, ये नाम छिपा करके मांस का व्यापार करती हैं और इनके जो मालिक है वो हिंदू हैं, तो नाम छिपा करके नहीं करना चाहिए, लेकिन हो रहा है देश में। हमारे नाम, हमारे घर के सामने तो मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखा है, हमें किसी छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आधार कार्ड, अरे चुप रहो यार, बीच में बोलते हो बदतमीज आदमी, बीच में बार बार बोलते हो, ये क्या ड्रामा है? अब किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, ये खामोश बैठो, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये बदतमीजी मत कीजिए, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता, तुम्हारी हैसियत नहीं है मैं आपसे बात करूं, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है, कौन हो तुम? अरे प्लीज 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 मैं बीच में आता हूं। फैज खान शांत रहेंगे, फैज खान शांत रहेंगे, शब्दों का ध्यान रखिए, तुम तड़ाक पर मत उतरिए भाई, तुम तड़ाक पर मत उतरिए, आपको कोई किसी का इंटरप्शन नहीं अच्छा लग रहा तो बोलिए, मैं उसको रोकूंगा, शायद आप 30 सेकंड, 30 सेकंड। राकेश भाई, हम अगर सरकार से जो भी पॉलिसी दोंगे उसको लेकर सवाल करेंगे। मेरे सरकार से ऑब्जेक्शन है कि वहां पर डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं बनाया गया, कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, उनकी कैमरा मॉनिटरिंग नहीं कराई गई। चौथी चीज ये है कि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं करा कि पवित्रता का पैमाना क्या होगा। क्या अगर हिंदू भाइयों की आस्था ये है कि मुसलमानों के छूने से कांवड़ अपवित्र हो सकती है, किसने कहा? किसने कहा? आप मुझे एक बाइट सुना दीजिए। नहीं, मुझे एक बाइट सुनाइए, किसने कहा है कि अगर कोई छू देता है तो अपवित्र हो जाएगी? मुझे जरा बाइट सुनाइए, किसने कहा है? राजेश चौधरी ने लगातार बोला कि हम मांस खाने वालों के साथ नहीं छू सकते, मुसलमान मांस खाता है। इनका बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बासित अली मांस भी खाता है और मांस खाने के साथ टोपी लगाकर नहीं, आप इसको गलत ले जाना चाहते हैं। नॉनवेज खाने वालों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह कि जब आप पूजा पाठ में हैं, भाटी जी आपको भी पता होगा, कई लोग हिंदू धर्म में भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन हाँ व्रत है तो 3 दिन पहले से क्या उसके विधान है, 2 दिन पहले से क्या विधान है, या यात्रा पर चल रहे हैं तो क्या विधान है, उसका ध्यान रखना होता है। और जाहिर सी बात है कि जो हिंदू नहीं है वो ये ध्यान शायद न रख पाए, और इसलिए ध्यान नहीं रख पाए कि उसको इस बात की हो सकता है कि जानकारी ना हो। मकसद सिर्फ इतना का भाटी जी 30 रहते हैं तो दिन में मीट खाते हो क्या? जिस समय ये रोजा रहते हैं उस समय दिन में मीट खाते हैं क्या? पूछिए जरा इनको, जवाब दो। आपने हमें मांस खाने वाला किसी भी रूप में उस यात्रा में स्वीकार नहीं है भाई। वीडियो बंदी नहीं हो रही आज। ठीक है भाटी जी बोलिए। अभी ना आप चुप तो करो। हो गए, चुप हो गए, बोलिए, चुप हो गए वो, बोलिए। देखिए, आप कोई भी नियम बनाए, सरकार कोई भी नियम बनाए, चाहे मुसलमानों की दुकानें बंद कराए, चाहे नाम लिखने का नियम बनाए, लेकिन हमारा कहना यह है कि उसके लिए पुलिस काम करे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस को आप अधिकार देंगे तो ये गलत है। नॉन स्टेट एक्टर्स को इसमें नहीं घुसना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि दुकान कोई बंद करवाएगा तो पुलिस बंद करवाएगी, लेकिन जागरूकता तो वक्त इतना ही है, जागरूकता तो हिंदू संगठन फैलाए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपने जाते जाते कह दिया, एक लाइन आपने छेड़ दी भाटी जी, जो नेता करते भी हैं कि मुसलमानों की दुकानें बंद करवाएं। किसने कहा कि मुसलमान दुकान बंद करते हैं? किसी ने कहा? नहीं कहा, बस नाम लिख दें, ये बात लोगों को अखर रही है। आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया।